हिंदी पट्टी के राज्यों में हार के बाद क्या है इंडिया गठबंधन का भविष्य। नेता आ नहीं रहे, होने वाली मीटिंग हो नहीं रही, दूसरी मीटिंग बुलानी पड़ी है। इंडिया में चल क्या रहा है तो बता दे। 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में सरकार बना ली और भाजपा का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन का क्या हुआ। सबसे बड़ा दल कांग्रेस सिर्फ 1 राज्य में सरकार बना पाया। ऐसे में क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन की धुरी बन रहा सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य बचा भी है? आइए इन सवालों के जवाबों को खोजते हैं। तो बता दें कि दिसंबर यानी 3 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से घोषणा हुई कि इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। गौर करने वाली बात है कि पिछले 3 महीनों से इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब खबर आ रही है कि मीटिंग टल गई। आखिर क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। सबके अपने अपने तर्क हैं, पर कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलने वाले बच्चे भी ये बता सकते हैं कि अंदर खाने कुछ खटपट तो चल रही है। अखिलेश और नीतीश के जुबानी हमले देख सकते हैं। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा कहा था। आइए जानते हैं। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इंडिया अलायंस में अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में ज्यादा व्यस्त है, यह कहना था नीतीश कुमार का। उधर सपा की नाराजगी की कई वजहें हैं। पहली तो यही कि मध्य प्रदेश में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इसके अलावा कमलनाथ के अखिलेश पर दिए बयान ने भी रिश्ते के तल्ख कर दिए हैं। दरअसल मामला ये था कि अखिलेश ने गठबंधन न करने पर कह दिया कि कांग्रेस ने धोखा किया है। खत्म दी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस पर जब कमलनाथ से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। उन्होंने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें तो इस मीटिंग की कोई खोज खबर ही नहीं थी। वे तो उत्तरी बंगाल के दौरे पर है, इसलिए मीटिंग में नहीं आएंगी। भविष्य में क्या होगा इस पर तो अनुमान है, पर अब तक जो कुछ हुआ उसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। 2024 के आम चुनावों से पहले पीएम मोदी की बीजेपी और एनडीए से मुकाबला करने के लिए देश भर की 26 पार्टियों ने एक साथ गठबंधन किया था। जुलाई 2023 में बंगलुरु से पहली बार इंडिया गठबंधन का नाम अनाउंस हुआ था। इससे पहले जून 2023 में पटना में 15 विपक्षी पार्टियों की बैठक में इस गठबंधन का खाका बनने लगा था। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को साल 1998 याद आया, जब 2 साल में 2 प्रधानमंत्री यानी देवगौड़ा और गुजराल बने। अगर नरसिम्हा राव को छोड़ दें तो 90 का पूरा दशक राजनीतिक अस्थिरता का ही था। ऐसे में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए एनडीए की स्थापना हुई थी। तो बेसिकली हुआ ये कि तब कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी एक गठबंधन में शामिल हुई थी। अब बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस एक गठबंधन में शामिल हुई है। अब ये गठबंधन में कौन कौन से शामिल हैं इनके बारे में जानते हैं।
इन 26 पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, झामुमो, सपा, उद्धव शिवसेना, रालोद और राजद जैसी पार्टियां शामिल है। इसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के दल हैं। इन 26 विपक्षी दलों में से 16 पार्टियों के लोकसभा में 142 सांसद हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 49, तृणमूल कांग्रेस के पास 23 और डीएमके के पास 24 सांसद हैं। वहीं 16 पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जैसे राजद और रालोद। अब इनका भविष्य में क्या हो सकता है, इस पे गौर फरमाते हैं। अब जब 2024 के चुनावों में महज 5 महीने का वक्त बचा है, तब इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल होने से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की मुस्कुराहटें कुछ अधिक चौड़ी हो गई है। बहरहाल 2024 का चुनाव किस ओर जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन जिस राह पर है, इसे बनाने वाले नहीं ही चाहते होंगे। 6 दिसंबर की बैठक तो हो नहीं रही है क्योंकि बड़े नेता आ नहीं रहे, तो 6 दिसंबर की खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक की गई है। बड़े नेताओं की बैठक कब होगी ये अभी मालूम नहीं, बस इतना पता है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक हो सकती है।